हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फाइनेंस एक्ट 2020 से रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। और इसे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसके हिसाब से ही हम किसी भी पर्सन की इनकम का स्कोप डिटरमाइन होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसको कितना इंडिया में टैक्स देना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो पहले हम इंडिविजुअल्स को देखेंगे ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है उसके बाद फर्दर क्लासीफाइड करते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इस वीडियो में मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स में वो बताए हैं और उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2020 से जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात की है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइनेंस एक्ट 2020 से जो चेंजेस किए गए हैं उसको समझाने से पहले मैं आपको एज पर सेक्शन 6 जो प्रायर प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल उसके बारे में बताती हूँ। इंडिविजुअल्स को हम रेजिडेंट मानेंगे अगर वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। सबसे पहले कंडीशन है आपकी, अगर इंडिविजुअल जो है 182 डेज या उससे ज़्यादा स्टे करता है ड्यूरिंग द ईयर। सेकेंड कंडीशन है आपके पास कि आप 60 डेज या उससे ज़्यादा स्टे करते हैं, प्लस पिछले 4 सालों में आपने 365 डेज या उससे ज़्यादा स्टे किया है। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल्स हैं और आप इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको हम रेजिडेंट मानेंगे। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6, इंडियन सिटीजन को और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हम रेजिडेंट मानेंगे केवल तभी वो स्टे करता है 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, जैसा कि केस 2 में बताया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन सिटीजन्स के लिए और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स के लिए उनको इंडियन रेजिडेंट बनने के लिए 182 डेज एप्लीकेबल होंगे। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020। तो ये कहता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन्स हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हैं और आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड्स मोर देन 15 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि आपकी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में आपके लिए 182 डेज जो कि एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6 में बताए थे ना, वो आपको 120 डेज पढ़ने, यानी कि आपके लिए 182 डेज का जो बेनिफिट था वो अब रिड्यूस हो के 120 डेज हो गया है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से स्टे करते हैं 120 डेज और प्लस में आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स से इनकम एक्सीडिंग मोर देन 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, यू विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट, तो आपको रेजिडेंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, वो इंडियन सिटीजन से या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 में और वो स्टे करते हैं 122 डेज से ज़्यादा और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में जो है मिस्टर एक्स को जो है हम रेजिडेंट मानेंगे बिकॉज ही इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उन्होंने स्टे जो इंडिया में किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 120 डेज से ज़्यादा किया है, प्लस उनकी जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स से इनकम वो 15 लाख से ज़्यादा है। तो मिस्टर एक्स को आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट करेंगे। एंड इट इज़ आल्सो ट्रीटेड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। का मतलब ये हुआ कि आपको रेजिडेंट के बाद आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस को चेक नहीं करना और इन पर्सन्स को आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही ट्रीट करेंगे। फाइनेंस एक्ट 2020 से डीम्ड रेजिडेंसी का कंसेप्ट आया बिकॉज क्या होता था कि इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं और वहाँ पर अपना इनकम अर्न करते हैं और इंडिया में भी उनकी इनकम होती है, बट इंडिया में जो अपना स्टे जो दिखाते हैं इस तरह से कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने रहें ताकि इंडिया में उसको टैक्स ना लगे। तो इसकी वजह से बहुत से ऐसे इंडियन सिटीजन जो कि आउटसाइड इंडिया जाकर रहते हैं और वहाँ पर इनकम अर्न करते हैं, तो कुछ ऐसी कंट्रीज भी होती है वहाँ पे टैक्स नहीं लगता और साथ में वो यहाँ पे स्टे इंडिया में स्टे इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि यहाँ के भी रेजिडेंट नहीं बन पाते और जिसकी वजह से उनकी इंटायर इनकम पे या तो टैक्स लग नहीं रहा था या टैक्स बहुत ही कम लग रहा था। तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने डीम्ड रेजिडेंसी के कंसेप्ट के थ्रू इस तरह के मैनिपुलेशन को जो है रोकने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं कि इंडियन सिटीजन को हम डीम्ड रेजिडेंट्स कैसे मानेंगे। इंडियन सिटीजन्स को हम मानेंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर उनकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड कर जाती है 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, प्लस उसको किसी और दूसरी कंट्री में या टेरिटरी में टैक्स नहीं देना पड़ रहा है उसकी इनकम पर,
बाय रीज़न ऑफ उसके डोमिसाइल की वजह से, रेजिडेंसी की वजह से या किसी और क्राइटेरिया की वजह से उसको किसी और कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा है या टेरिटरी में टैक्स नहीं लग रहा है, तो ऐसे इंडियन सिटीजन्स को हम डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे। और साथ में इट शैल आल्सो ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स के नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के प्रोविज़न में भी फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ चेंज हुए हैं, और इसको समझने से पहले हम प्रायर टू अमेंडमेंट प्रोविजंस देखते हैं एंड देन फिर अमेंडमेंट वाले प्रोविजंस देखते हैं। प्रायर टू अमेंडमेंट जो है, इंडिविजुअल्स को नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तभी माना जाता है जब वो स्टे करता है 7 ईयर्स फॉर अ पीरियड लेस देन 730 डेज, यानी कि उसने 7 ईयर्स स्टे किया और उसका जो पीरियड ऑफ स्टे है वो 729 डेज या उससे कम है। साथ में ही वो 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स नॉन रेजिडेंट रहा है। सो किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को नॉट ऑर्डिनरी इंडिविजुअल होने के लिए उसका स्टे ऑफ पीरियड जो है वो 729 डेज और लेस होना चाहिए इन 7 ईयर्स, प्लस वो 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, तभी उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। अब फाइनेंस एक्ट 2020 से क्या अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में जानते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 से कोई भी इंडिविजुअल को हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तभी मानेंगे जब वो 7 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स नॉन रेजिडेंट रहता है। यहाँ पर क्यूमुलेटिव कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी। यहाँ पर अगर आप 10 सालों में से 7 साल जो है वो नॉन रेजिडेंट रहते हैं तो उस केस में आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। आई होप कि फाइनेंस एक्ट 2020 से जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में चेंजेस हुए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इंपॉर्टेंट लगे तो इसे आगे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।